हेलो एंड वेलकम टू पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। आज इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश शासन की तरफ से जो महिलाओं के लिए स्पेशल सरकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं उनके बारे में विस्तृत जानकारी देखेंगे कि ये योजनाएं कब प्रारंभ की गई थी। दोस्तों, इस वीडियो का इम्पोर्टेंस आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही जरूरी है क्योंकि आपकी परीक्षाओं में योजनाओं से संबंधित अधिकतर प्रश्न पूछे जाते हैं। हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि ये जो आपका वीडियो है किस प्रकार से आपके परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से महिला सशक्तिकरण के लिए जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, वो योजनाएं कब प्रारंभ हुई थी, उनसे किस डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई है, उन योजनाओं का उद्देश्य क्या है, उन योजनाओं के क्या लाभ है, जैसी आपकी परीक्षा उपयोगी जानकारी इसमें हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का इम्पोर्टेंस जानने के लिए हम कुछ प्रीवियस ईयर के प्रश्न देख लेते हैं कि आपके परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। जैसे अपने पहले प्रश्न को डिस्कस करें तो लाडली लक्ष्मी योजना के जो लाभ हैं ये आपको लैब टेक्नीशियन 2015 की परीक्षा में पूछे गए हैं कि लाडली लक्ष्मी योजना के लाभ क्या हैं। अ, क्या है नहीं, सॉरी, लाडली लक्ष्मी योजना के लाभ। ऑप्शन ए आपका दिया था 2 लड़कियों तक सीमित है, बी है 3 लड़कियों तक सीमित है, सी है 4 लड़कियों तक सीमित है और डी है 1 लड़की तक सीमित है। आप इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हम इसका जवाब अभी नहीं देंगे। इसके लिए आपको वीडियो को अंत तक देखना होगा, उसके जवाब आपको मिल जाएंगे और नहीं भी मिलते हो तो अंत तक हम इसका जवाब आपको दे देंगे। ये इम्पोर्टेंस, इस वीडियो का इम्पोर्टेंस दिखाने के लिए आपको ये प्रश्न बताया गया है कि लैब टेक्नीशियन 2015 में ये प्रश्न पूछा गया था। फिर अगला प्रश्न हम प्रीवियस ईयर का ही देख लेते हैं। निम्न में से किस राज्य ने हाल ही में आनंदम योजना का आरंभ किया? विकल्प एक था आपका मध्य प्रदेश, दो है छत्तीसगढ़, तीन है उड़ीसा तो और चार है राजस्थान। इस प्रश्न का जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ये आपका प्रीवियस ईयर का ही प्रश्न है जो 2017 की बीएड की परीक्षा में पूछा गया था। फिर नेक्स्ट है आपका लाडली लक्ष्मी योजना के लिए पात्र बालिका जन्म हुआ हो, नहीं वो क्या डेट है, इस क्राइटेरिया रखा गया है कि किस डेट को उसका जन्म हुआ हो तो वो इसमें पात्र रहेगी बालिका। ये आपका स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस के प्री एग्जाम 2016 में पूछा गया था, ये इसका इंपॉर्टेंस है। 1 जनवरी 2006 या उसके बाद, बी है आपका 1 जनवरी 2007 या उसके बाद, विकल्प तीन है आपका 1 जनवरी 2008 या उसके बाद, विकल्प डी है इनमें से कोई नहीं। आप इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ठीक है, आज हम स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास का। जो पहले इंपॉर्टेंट स्कीम है गवर्नमेंट की, मध्य प्रदेश सरकार की ओर से महिला सशक्तिकरण के लिए चलाई जा रही है, मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना। मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना देश भर की यानी पूरे प्रदेश की जो बालिकाएं हैं, जो बच्ची हैं, उनके शैक्षणिक सामाजिक विकास के लिए और प्रदेश के लिंगानुपात में सुधारात्मक व्यवस्था के लिए और लड़कियों के स्वास्थ्य में सुधार हो, बालिकाओं का सर्वांगीण विकास हो, इस उद्देश्य को रखते हुए, इस उद्देश्य को लेते हुए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2007 को मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत की गई थी। दोस्तों, आपको प्रश्न पूछा जाएगा कि मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना का प्रारंभ कब हुआ था, तो 1 अप्रैल 2007 इसका जवाब रहेगा आपका। इस योजना के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। इस योजना का जो है मुख्य उद्देश्य वही है कि देश में लिंगानुपात को सुधारना, देश में बालिकाओं के शिक्षा के स्तर को सुधारना और बालिकाओं के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करना ही इस योजना का उद्देश्य है। इस योजना को कैसे क्रियान्वित किया जाता है, पहले देख लेते हैं कि इस योजना का डिपार्टमेंट कौन सा है, कि किस डिपार्टमेंट के द्वारा यह योजना क्रियान्वित की जाती है। तो ये योजना जो है मध्य प्रदेश सरकार का जो महिला एवं बाल विकास विभाग है उसके द्वारा क्रियान्वयन इस योजना का किया जा रहा है। इस योजना में क्या होता है कि जब बालिका का जन्म होता है तो उसके समय उसकी जो नजदीकी आंगनवाड़ी होती है वहां पे उसका पंजीकरण करवाना होता है उस बालिका के माता पिता या संरक्षक को। जब बालिका के जन्म के समय उसका पंजीकरण कर लिया जाता है वहां पे, तब क्या होता है कि सरकार 5 सालों के लिए उस बालिका या उस लड़की के नाम से जिसका जन्म हुआ है उसके नाम से जो पोस्ट ऑफिस में राष्ट्रीय बचत पत्र होते हैं उनको परचेस करती है। तो सरकार क्या करती है कि 1 साल में 6,000 का बचत पत्र उस बालिका के नाम से परचेस कर लेती है। इस प्रकार से वो 5 सालों की लगातार उस बच्ची के नाम से, उस बालिका के नाम से 5 सालों तक 6,000 के राष्ट्रीय बचत पत्र परचेस करके रख लेती है। कुल 30,000 के बचत पत्र उस बालिका के नाम पर सरकार खरीदती है। तो इसमें क्या होता है कि जब 1 जनवरी 2006 या उसके बाद में जो जन्म लेती है बालिका, उसी को इस योजना का
लाभ दिया जाता है और उस बालिका का स्थानीय आंगनवाड़ी में रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। अब इस योजना के अंतर्गत जो पंजीकृत बालिका है उसको क्या लाभ दिए जाएंगे? एक साल में 6,000 के बचत पत्र, कुल 30,000 के बचत पत्र खरीदे जाएंगे, यानी 6,000 प्रति वर्ष के हिसाब से कुल 30,000 के बचत पत्र खरीदे जाएंगे। अब जब वो बालिका कक्षा छठी में प्रवेश लेगी तो उसे 2,000 रुपए मिलेंगे। ये यहाँ पे छात्रवृत्ति नहीं है कि आपको कक्षा वाइज मिलेगी। बालिका जब छठी में प्रवेश लेगी, प्रवेश लेने पर ही ये 2,000 का लाभ दिया जाएगा। फिर जब 6, 7, 8 क्लास पढ़ लेती है, फिर जब वो आगे की पढ़ाई जारी रखती है और 9वीं कक्षा में जब प्रवेश लेती हैं, तब उसे 4,000 का लाभ और दिया जाएगा। इसी तरह जब 10th भी पास करके यदि 11th में एडमिशन लेती हैं, तभी उसे 6,000 का दिया जाएगा। और यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि 11वीं और 12वीं दोनों कक्षाओं में एडमिशन लेने पर उसे 6,000 का लाभ दिया जाएगा। इस तरह से यह उसकी पढ़ाई के लिए आर्थिक मदद उसके परिवार वालों को मिलती है बालिका के। फिर इसमें जब वो 18 वर्ष की उम्र पूरी कर लेती हैं, उसके बाद उसे जब उसका विवाह होता है तो 21 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर उसे बाद की राशि जो बचती है 1,00,000 रुपए का भुगतान एक मुश्त सरकार द्वारा कर दिया जाता है। आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि इस योजना में तभी उसे लाभ दिया जाएगा जब वो ये क्राइटेरिया पूरा करेगा, जैसे कि 9वीं में प्रवेश लेने पर, छठी में प्रवेश लेने पर। अगर प्रवेश नहीं लेते हैं तो ये उसे लाभ नहीं मिलेगा। अगर वो 11वीं में प्रवेश नहीं लेते हैं तो 6,000 का लाभ नहीं मिलेगा। और 21 वर्ष में जो एक मुश्त की राशि का भुगतान सरकार द्वारा किया जा रहा है वो तभी होगा जब उसका विवाह 18 वर्ष की उम्र के बाद हुआ हो। यानी समझ रहे हो कि बाल विवाह को रोकने के लिए इसमें क्राइटेरिया, यानी लोग 18 वर्ष के बाद ही बाल विवाह ना करें और 18 वर्ष के बाद ही उस लड़की का विवाह करे, तभी इस योजना का लाभ दिया जाएगा। तो किस तरह से ये योजना बालिकाओं की पढ़ाई से लेके उनके जीवन के स्तर में सुधार के लिए काम कर रही हैं, आप इस क्राइटेरिया के माध्यम से समझ सकते हैं कि 18 वर्ष के बाद ही वह इस योजना का लाभ ले सकती हैं। अगर इस क्राइटेरिया को अगर फुलफिल नहीं किया जाता है तो उसे इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट, यही जो लाडली लक्ष्मी योजना है इसको बढ़ाकर लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 कर दिया गया है। द्वितीय चरण इसका शुरू किया गया है। इस द्वितीय चरण में लाडली लक्ष्मी योजना के जो द्वितीय चरण है इसको प्रदेश की सरकार द्वारा 14 अक्टूबर 2021 को प्रारंभ किया गया है। अब इस योजना के अंतर्गत क्या लाभ दिए गए हैं? जो 2.0 योजना है इसमें 25,000 की जो स्कॉलरशिप है वो उस बालिका को 12वीं के बाद स्नातक की पढ़ाई में प्रवेश लेने पर मिलेगी। समझ रहे हो? अगर ऐसा नहीं है कि लाडली लक्ष्मी योजना में पंजीकरण हो गया और उसे पैसा का लाभ, वो पढ़ेगी पर एडमिशन लेगी तभी उसे ये छात्रवृत्ति मिलेगी। तो बालिकाओं के उच्च शिक्षा स्तर को बढ़ाने के लिए किस प्रकार सरकार के प्रयास किए जा रहे हैं आप समझ सकते हैं। साथ ही यदि वो बालिका एमबीबीएस, आईएएस, आईएम सॉरी आईएएस नहीं, आईएम और आईआईटी जैसी संस्थाओं में यदि एडमिशन ले लेती हैं और उसमें अगर पढ़ाई करती हैं तो उसकी पढ़ाई की सारी फीस सरकार द्वारा, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वहन की जाएगी लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 के तहत। ये ध्यान रखना है कि आपको 1 में और 2 में क्या डिफरेंस है, कि 2 में इसको योजना का दायरा कैसे बढ़ाया गया है। फिर जो ये 25,000 की स्कॉलरशिप है ये मिलती है उसे जब वो न्यूनतम 2 वर्षों के स्नातक पाठ्यक्रम में एडमिशन लेती हैं, तभी ये 25,000 की छात्रवृत्ति मिलती है। और ये जो छात्रवृत्ति ये एक मुश्त न मिलकर उसे 2 समान किस्तों में मिलती हैं, जो एक एडमिशन लेने के टाइम पे और एक जब वो कोर्स पूरा कर लेती हैं और उसका अंतिम वर्ष होता है उसमें दी जाती है। और जो 1,00,000 रुपए का अंतिम भुगतान है वो निर्धारित मानदंडों को पूरा करने पर, यानी जो मानदंड है निर्धारित, यानी किस वर्ष की उम्र के बाद जो उसे 1,00,000 मिलने हैं वो 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने के बाद विवाह होने पर ही दिए जाएंगे। यदि 18 वर्ष की कम आयु में विवाह हो गया तो इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे। नेक्स्ट स्कीम है हमारी लाडली बहना योजना। यह बहुत ही लाडली बहना योजना बहुत ही नई योजना है जो हाल ही में शुरू की गई है। इस योजना को सरकार द्वारा महिलाओं की सशक्तिकरण, महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए शुरू किया गया है। जो योजना है वो महिलाओं की जो श्रम भागीदारी है उसको देखते हुए शुरू करने का निर्णय लिया गया है कि जो ग्रामीण महिला है उनकी श्रम भागीदारी कुल 23.3%, लगभग 23% ही श्रम भागीदारी है। बाकी महिलाएं श्रम का कोई भागीदार नहीं रहती हैं। इस वजह से योजना को, क्योंकि वो आर्थिक, अगर श्रम भागीदार नहीं है, श्रम बल में भागीदारी नहीं है महिला की, तो वो आर्थिक रूप से डिपेंड है किसी पे। तो इस डिपेंडेंस को कम करने के लिए और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए ये योजना चलाई गई है। साथ ही यह योजना, सरकार का यही उद्देश्य नहीं है
इसमें महिलाओं के साथ साथ बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण को भी ध्यान में रखते हुए इस योजना को शुरू किया गया है। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा इस योजना को शुरू किया गया है। इस योजना में क्या लाभ मिलता है कि 1,000 रुपये महिला को हर महीने सरकार की तरफ से दिए जा रहे हैं। इस योजना को 5 मार्च 2023 को प्रारंभ किया गया था। इस योजना में प्रदेश की 21 वर्ष से 59 वर्ष की महिलाएं लाभ ले सकती हैं। पहले इसका क्राइटेरिया 23 वर्ष से 59 वर्ष था, लेकिन बाद में बदलकर इसे 21 वर्ष से 59 वर्ष कर दिया गया है। ठीक है। अब इसका थोड़ा और इम्पोर्टेंस अगर हम देखें कि इस योजना को किस प्रकार से सरकार द्वारा एक चलाया जा रहा है कि किस प्रकार से, तो बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थिति में सुधार दिखे, यानी महिला को अगर पैसा दिया जा रहा है तो जरूरी नहीं है कि वो अपने ऊपर ही खर्च करे, वो बच्चे के ऊपर भी कर सकती है। तो इस तरह से इसको टारगेट किया गया है, महिला एवं बच्चे को, दोनों को टारगेट करके इस योजना को शुरू किया गया है। अब जो श्रम बल भागीदारी हमने डिस्कस किया था वो ग्रामीण क्षेत्र में 23% है, वहीं शहरी क्षेत्र में जो इनकी श्रम बल भागीदारी वो 13% ही है, यानी शहरी क्षेत्र में और स्थिति खराब है। तो इस कंडीशन को देखते हुए सरकार ने इसे कहा है कि अभी तक जो कह रही है सरकार की, यह जो 1,000 रुपये की राशि है यहीं तक सीमित नहीं रखा जाएगा, इसको बढ़ाकर 3,000 तक कर दिया जाएगा। तो देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है। अभी इस योजना के लिए यही इंपॉर्टेंस है कि ये कब शुरू हुई, इसका उद्देश्य क्या है क्या नहीं, वो हमने देख लिया है। नेक्स्ट, लाड़ो योजना। मध्य प्रदेश सरकार जो है देश की ऐसी पहली सरकार है जिसने लाड़ो योजना शुरू की। दोस्तों, लाड़ो योजना जो है वो क्या है कि बाल विवाह को रोकने के लिए और बाल विवाह की कुप्रथा को समाप्त करने के लिए एक जागरूकता अभियान के तहत शुरू की गई है। यह महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत मध्य प्रदेश सरकार चला रही है और इस योजना को 1 फरवरी 2000 से प्रारंभ किया गया है। 1 फरवरी 2013 से मध्य प्रदेश शासन द्वारा इस योजना को प्रारंभ किया गया है। लाड़ो अभियान के जो क्रियान्वयन है उसको प्रभावी बनाने के लिए आप एक आंकड़ा देख सकते हैं कि लाड़ो अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन से जहां नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो हुआ था 2012-13 में, उसमें बाल विवाह 42% होते थे। वहीं एनएफएचएस यानी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 के अनुसार 2015-16 में बाल विवाह की दर 12% कम होकर 30% हो गई। यानी लाड़ो योजना का जो सक्सेस रेट बताया गया है उस अभियान के तहत क्या आंकड़ा दिया गया है कि 2012-13 में जो 42% बाल विवाह होते थे वो 2016 में गिरकर 30% हो गए। साथ ही इस योजना को सरकार कई पुरस्कार भी इस योजना को मिले हैं। 2014 में जैसे लोक प्रशासन के उत्कृष्ट कार्य हेतु इस योजना को प्रधानमंत्री पुरस्कार भी मिल चुका है। इसके साथ इस योजना के अन्य सफल कार्यक्रम भी देखे गए हैं। फिर नेक्स्ट, जो ये लाड़ो अभियान, इसका थोड़ा और देख लेते हैं कि कैसे क्रियान्वयन किया जाता है। तो लाड़ो अभियान के अंतर्गत जो है वो विवाह में सेवा देने वाले जो धर्मगुरु, पंडित या फिर ब्यूटी पार्लर, सैलून, प्रिंटिंग, यानी समाज में जो भी होता है, बैंड बाजे वाले, उन सभी के साथ मिलकर सरकार इसमें काम कर रही है। सरकार इन सबको प्रेरित कर रही है कि वो बाल विवाह में सेवाएं न दे, यानी बाल विवाह करवाने के लिए पंडित बाल विवाह नहीं करे, मना कर दे कि बाल विवाह नहीं करना। साथ ही बैंड वाले मना कर दे कि हम बैंड नहीं बजाएंगे बाल विवाह में। कैटरिंग वाले मना कर सकते हैं। प्रिंटिंग प्रेस, यानी सरकार समग्र रूप से इस बाल विवाह को कम करने के लिए सामाजिक यानी समाज का साथ भी ले रही है और किस प्रकार से सामुदायिक सहयोग के द्वारा इस अभियान के तहत बाल विवाह को कम करने के प्रयास किए जा रहे हैं। फिर नेक्स्ट आता है मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना मध्य प्रदेश सरकार की बहुत ही एक फ्लैगशिप योजना है जो 1 अप्रैल 2006 को मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रारंभ की गई थी। इस योजना में क्या होता है कि प्रदेश के जो गरीब निराश्रित परिवार हैं और उन परिवारों की जो बेटियां हैं, कई बार ऐसा होता है कि वो विवाह में उनको समस्याएं, आर्थिक सहायता नहीं मिल पाती हैं और बोझ बन गई थी। यानी बहुत बार आपने देखा होगा कि केवल शादी के नाम से ही भ्रूण हत्याएं होती थी। उस भ्रूण हत्या को रोकने और महिलाओं की स्थिति को सुधारने, लिंगानुपात को सुधारने और निराश्रितों की सहायता करने के लिए मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की शुरुआत की गई थी। इस विवाह सहायता में अभी वर्तमान में 51,000 रुपये सहायता दी जा रही है। ठीक है। और ये जो विवाह सहायता है ये एकल विवाह में नहीं, यानी आप सिंगल डायरेक्ट अभी लाभ नहीं ले सकते। इसके लिए आपको सामूहिक विवाह में पंजीकरण कराना होगा और विवाह भी सामूहिक रूप से करना होगा।
दोस्तों 2015 से पहले मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना को मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के नाम से जाना जाता था। फिर 2015 में इसका नाम बदलकर मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना कर दिया गया है। इसमें समाज के जनरल, ओबीसी और एसटी एससी सभी वर्ग के लोग पात्र होते हैं, सभी इसका लाभ ले सकते हैं। और ये जो योजना है मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, ये सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा संचालित की जा रही है, जो निराश्रितों, जरूरतमंदों की परिवार की बेटियों को विवाह हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराती है। ये जो मुख्यमंत्री कन्यादान योजना है, यह दीनदयाल अंत्योदय मिशन के अंतर्गत प्रदेश की सरकार द्वारा प्रारंभ की गई थी। और इसमें स्टार्टिंग में जो है 5,000 केवल कन्या की गृहस्थी की स्थापना के लिए दिए जाते थे, जिसने सरकार सॉरी जिससे मतलब समझ रहे हो आप, स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी? 5,000 रुपए केवल कन्या की गृहस्थी की स्थापना के लिए दिए जाते थे, जिसे इस योजना को बढ़ाते बढ़ाते आज इसकी सहयोग राशि 51,000 रुपए कर दी गई है। इस तरह से यह किस प्रकार से महिलाओं की आर्थिक सहयोग कर रही है योजना, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट जो है गांव की बेटी योजना। गांव की बेटी योजना बहुत ही स्टूडेंट महिला मतलब जो लड़कियां हैं, स्टूडेंट लड़कियां हैं, छात्राओं के लिए बहुत ही सहायक योजना है, क्योंकि इस योजना से देखा गया है कि कॉलेज में पढ़ने वाले बालिकाओं का जो एडमिशन का, प्रवेश का जो आंकड़ा है वो बढ़ा है, क्योंकि शासकीय और अशासकीय महाविद्यालय या कॉलेज में एडमिशन लेने वाली जो लड़कियां होती हैं उनको 500 रुपए हर महीने दिए जाते हैं सरकार की तरफ से। इस योजना गांव की बेटी योजना को मध्य प्रदेश सरकार ने अप्रैल 2006 में प्रारंभ किया था। और इसके जो पात्र लड़की हैं, वो गांव में ही रहकर गांव के ही स्कूल से 12वीं पढ़ी और उसने 60% उसमें अर्जित किया हो और 60% से वो पास हुई हो, तभी इस योजना का लाभ मिलता है। यह उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन द्वारा चलाई जा रही है। आपको बताना होगा कि जो गांव की बेटी योजना है, यह गांव में रहकर गांव की पाठशाला से 12वीं उत्तीर्ण के लिए है। तो आपको एक योजना ऐसी ही शहरों के लिए चलाई जा रही है, क्या आप उसका नाम बता सकते हैं कि शहरी क्षेत्र के लिए इस प्रकार की कौन सी योजना है, जिसमें 500 रुपए प्रति माह 10 माह के लिए दिए जाते हैं, जो 10 माह के लिए कुल 5,000 की राशि उस लड़की को दी जाती है। ये हम योजनाएं डिस्कस कर चुके हैं। अब हम देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कि सीएम शिवराज सिंह द्वारा राज्य के दिव्यांग और असहाय बुजुर्गों को घर पर राशन मुहैया कराने के लिए 7 फरवरी 2021 को किस योजना की शुरुआत की है? विकल्प 1 है मुख्यमंत्री गरीब कल्याण योजना, विकल्प 2 है मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना, विकल्प 3 है मुख्यमंत्री गरीब सेवा पहुंच योजना और विकल्प 4 है आपका मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 फरवरी 2021 को 5 फरवरी 2021 को देश की प्रथम चिकित्सा शिक्षा छात्र बीमा योजना की घोषणा करने वाला राज्य है। विकल्प 1 है राजस्थान, विकल्प 2 त्रिपुरा, विकल्प 3 है आपका उत्तर प्रदेश, विकल्प 4 है आपका मध्य प्रदेश। इन प्रश्नों के जवाब आप कमेंट सेक्शन में देना ना भूलिएगा। इन प्रश्नों के जवाब, सही जवाब हम आपको नेक्स्ट क्लास में दिखाएंगे कि इनके क्या सही जवाब है। तब तक हम देख लेते हैं हमारे जो प्रश्न हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किए थे, इनके क्या सही जवाब हैं। लाडली लक्ष्मी योजना के लाभ जो है वो 2 लड़कियों तक सीमित है, 3, 4 या तो आपका इसका राइट आंसर जो है वो है 2 लड़कियों तक ही सीमित है। यदि 3 लड़कियां होती हैं तो इस योजना का उसको लाभ नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, निम्न में से किस राज्य ने हाल ही में आनंदम योजना का आरंभ किया है? तो आपका इसका राइट आंसर था मध्य प्रदेश, विकल्प ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है लाडली लक्ष्मी योजना के लिए पात्र बालिका का जन्म हुआ हो, इसका जो राइट आंसर है वो है 1 जनवरी 2006 या उसके बाद, विकल्प ए आपका सही जवाब है। इस तरह से हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डिस्कस कर लिए हैं और प्रैक्टिस क्वेश्चन भी डिस्कस कर लिए। प्रैक्टिस क्वेश्चन के जवाब आप कमेंट सेक्शन में देना ना भूलिए, हम इनके जवाब देंगे आपको अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज।